अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जूले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में मैं आप तमाम व्यूवर्स को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं लद्दाख रियलिटी शो में एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करके लाया हूँ जो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन भी है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। चले तो कुछ प्रश्नों का उत्तर जनता इस समय जानना चाहती है, तो मैं तमाम प्रश्न सर के सामने रखूंगा और मैं चाहता हूं सर इन प्रश्नों का उत्तर हमारे जनता तक पहुंचाया जाए। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल है जी जी कि इस समय लद्दाख के अंदर स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। यहां तक कि सोनम वांगचुक ने यही कहा था कि ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख। तो आपका इस पर क्या राय है? क्या वास्तव में लद्दाख के अंदर इस समय स्थिति कुछ अच्छी नहीं है? सबको जूले सलाम, नमस्कार। और जैसा आपने कहा कि स्थिति के बारे में, जो सिचुएशन अभी जो लद्दाख में है जी, देखिए, इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि एपेक्स, केडीए और सोनम वांगचुक जी का एक 4 पॉइंट एजेंडा को लेके काफ़ी दिनों से एक इन इश्यूज़ पे एक आंदोलन, एजिटेशन चल रहा है। जी, तो उसमें स्टेटहुड की बात को लेकर, 6 शेड्यूल को बात को लेकर, जी, क्रिएशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन या जो 2 लोकसभा की सीट्स को लेकर, जी, तो ये इशू जो है, ये कोई नया इशू नहीं है जो 1-2 महीने पहले आया था। ये कम से कम 1-1.5 साल से इस पे काफ़ी हद तक इस पे बातचीत होती रही है। जैसे आपने कहा कि एक हाई पावर कमेटी भी इसमें 2 साल पहले इसमें एक हाई पावर कमेटी का भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। जी, उसमें फिर हमारे केडीए के लीडर्स, हमारे एपेक्स के लीडर्स, हमारी बीजेपी के हमारे जो सिटिंग एमपी हैं, फिर हमारे जो सिटिंग सीईसी हैं, जी, होम मिनिस्ट्री के साथ श्री नित्यानंद राय जी के अध्यक्षता में काफ़ी 1-2 बार राउंड स्टॉक हुआ है। जी, उसके बाद फिर एक सब कमेटी भी बनाया गया था जिसमें थोड़ा कम लोगों को उसमें शामिल करके फिर एक सब कमेटी भी हुआ। फिर वो सेक्रेटरी लेवल पे भी बातचीत चली। जी, फिर आखिर में 4-5 सिटिंग होने के बाद फिर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के क़यादत में भी एक मीटिंग हुआ। उसमें फिर ये सारी बातें जो है उस पर डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, जो भी लद्दाख की इश्यूज़ हैं। तो फिर बीच में क्या हुआ कि बीच में हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, फिर एमसीसी का आना, फिर उसके बाद एक डेडलॉक जैसा बातचीत अभी फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाई। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी जो माहौल है, अभी बातचीत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, अभी गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है। तो इस माहौल में फिर बात करना कोई सूटेबल अभी समय नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ही नया गवर्नमेंट आएगा तो उसके बाद बातचीत का दौर फिर शुरू होगा। तो हालात जो है वो मुझे पता है बदलेंगे। हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे। हालात टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, इश्यूज आते रहते हैं, डिमांड्स लोग करते रहते हैं और हालात दिन ब दिन अच्छे होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लद्दाख की इश्यूज को भी लेके आने वाले दिनों में अच्छा हमारा एक प्रोग्रेस होगा आगे की तरफ। जी जी, पीटी गुंजन जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि सोनम वांगचुक 21 दिन की अनशन पर बैठे। जी जी वहां पर सोनम वांगचुक जी को समर्थन देने जो फिल्म स्टार है भारत की विभिन्न जगहों से, वो भी वहां पर आए और जो भूतपूर्व सैनिक थे वो भी वहां पर सोनम वांगचुक को समर्थन देने आए। और भारत के बाकी जो पार्टीज के जो लोग हैं, जैसे नेशनल कांग्रेस ले, चाहे आम आदमी पार्टी ले, तो उनके जो नेतागण है वो भी वहां पर सोनम वांगचुक को समर्थन देने आए थे। लेकिन खाली बीजेपी के जो नेतागण है वो वहां पर सोनम वांगचुक को समर्थन देने नहीं आए। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या बीजेपी के जो नेतागण है वो 6वें शेड्यूल के पक्ष में है या विपक्ष में है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लद्दाख के बीजेपी हैं वो भी लद्दाखी हैं जी, हम ही यहीं के, हम पैदाइशी हैं और हमने यहीं जीना है, मरना है। तो लद्दाख के बीजेपी को आप कोई दूसरे एंगल से देखने की जरूरत नहीं। हम भी लद्दाखी हैं, हमारे सिटिंग एमपी साहब हमारे लद्दाखी हैं, सीसी हमारे लद्दाखी हैं, सब लद्दाखी हैं। और जो बाकी जो लीडर्स हैं, चाहे केडीए के हो, एपेक्स हो, सोनम वांगचुक हो, वो हमारे आदमी हैं। जी जी, वो कहीं दूसरे स्टेट से तो आए नहीं है। सब लद्दाखियों का एक कलेक्टिव एक एफर्ट इसमें गया है कि लद्दाख को एक सेफ गार्ड की जरूरत है।
लैंड को लेके, कल्चर को लेके, जॉब को लेके, एनवायरनमेंट को लेके और काउंसिल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की जरूरत है। अब उसमें पेज वहां फंसा हुआ है कि एपेक्स और केडीए वाले बोलते हैं कि 6 शेड्यूल एक ही मतलब एक टॉपिक को लेके बैठ गए कि 6 शेड्यूल ही चाहिए। हमने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर एनी शेड्यूल, एग्जिस्टिंग शेड्यूल है ना, ऑन द लाइन ऑफ 6 शेड्यूल, जो लद्दाख को सूट करे, जो लद्दाख को एक अच्छा एक प्रोटेक्शन दे सब चीजों को लेके, तो उसमें बीजेपी कभी पीछे नहीं हटी है, क्योंकि हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, ये हमारा कमिटमेंट है लोगों के साथ कमिटमेंट है। हमने बाद में पता किया कि 6 शेड्यूल में थोड़ी सी कमी पेशियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो हम चाहते हैं कि उन खामियों को दूर किया जाए और लद्दाख के ही कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छा एक संरक्षण मिले लद्दाख को, जो हमारे मेन चीजों को प्रोटेक्ट करे। उसमें कोई पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सारे इसमें आए हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो बीजेपी का उसमें शामिल होना या ना होना ये बिल्कुल आप उससे जज नहीं कर सकते हो कि हम इस डिमांड के साथ नहीं है। हम बिल्कुल इस डिमांड के साथ हैं और हमने इसलिए लद्दाख के बीजेपी ने इसलिए इंटरवेन नहीं किया, इसलिए हम अनशन में नहीं गए, क्योंकि एक बातचीत का दौर जो है एक कमेटी के साथ ऑलरेडी चल रहा था और अब बीजेपी को हमारे होम मिनिस्टर MOS होम श्री नित्यानंद राय जी लीड कर रहे थे, हमारे अमित शाह जी उस बातचीत में शामिल थे, तो उनके साथ जब बातचीत चल रहा है तो फिर हमारा फिर बीच में इंटरवीन करना ये थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा। और बातचीत के दौरान ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसके बाद अनशन शुरू हो गया, तो हम इस बात से इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हम वहां जाके कोई प्रॉमिस या कोई बातचीत हो नहीं सकती थी। तो हमारा यही मानना था कि जो बातचीत जो अभी अधूरा है उस बात को हम जब गवर्नमेंट नहीं आएगी तो पूरा हम उसको उसमें फिर बातचीत दोबारा होगी। तो हमारा अनशन में नहीं जाने का मतलब ये आप बिल्कुल मत निकालिए कि हम डिमांड के साथ नहीं है। हम लद्दाखियों के डिमांड के साथ हैं। थुप्सन साहब हमारे टॉल लीडर हैं, सिरिंग साहब हैं, केडीए के हमारे करबलाई साहब, करगिली साहब, सोनम वांगचुक हमारे बड़े पॉपुलर हमारे एक्टिविस्ट हैं। तो हम सब एक ही हैं, ले करगिल एक ही है। हम सब चाहते हैं कि लद्दाख को प्रोटेक्शन मिले, मगर ये खामखा पॉलिटिसाइज करके बीजेपी क्यों नहीं आई है, आम आदमी पार्टी आया है, कांग्रेस आया है, तो ये एक लोगों का एक जो है एक माहौल क्रिएट किया गया है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी शुरू से प्रोटेक्शन के फेवर में है, लद्दाखियों के डिमांड्स के साथ है और आने वाले दिनों में भी बीजेपी ही इन चीजों को रिजॉल्व करके लद्दाख को एक अच्छा प्रोटेक्शन, जो भी सुटेबल प्रोटेक्शन होगा वो हम बीजेपी जरूर देगी। जी पीटी कुंजांग जी, आपसे मेरा और एक सवाल है। मैंने आपको एक डिबेट में देखा था जिसमें मुख्य धारा के कोई मीडिया पर्सन आप लोगों को डिबेट में आमंत्रित करके लाए थे। उसमें बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मल्ला जी, और कारगिल से और कोई रजा नाम का कोई शख्स था उसमें। तो उसमें आपने एक बात कही कि हम बीजेपी के जो नेतागण है वो वादी लद्दाख के अंदर खाली उन कामों को करते हैं, खाली उन बातों को हम जनता तक पहुंचाते हैं जो केंद्र सरकार से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कहते। तो इसका अर्थ ये हुआ जी कि संसद के अंदर इसका मतलब हमें कोई एमपी भेजने की जरूरत ही नहीं है। जब चाबी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है तो हमें वहां पर एमपी भेजकर हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि निर्णय वहां से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ले। तो आपका इस पर क्या राय है? क्या वास्तव में लद्दाख की पूरी चाबी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के हाथों में? देखिए, आपने कुछ टीवी डिबेट का आपने हवाला दिया है। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम कि मैंने उस वक्त इस संदर्भ में क्या कुछ बोला था। खैर, जो आपने बोला होगा वो सही होगा, मगर ऐसा है कि सरकार बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो हमारे लद्दाख के बीजेपी को जो भी बात करना है, जो भी हमें एश्योरेंस लेना है, वो हम बीजेपी के हाई कमांड से ही हम बात करेंगे। और लद्दाख में से कोई एमपी भेजने की जरूरत नहीं, शायद ऐसा मैंने तो नहीं कहा, मगर हमारे एमपी जो हैं, जो अभी सिटिंग एमपी जामयांग सिंह नमग्याल जी हैं, उन्होंने संसद में बहुत बार लद्दाख के प्रोटेक्शन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में उन्होंने बहुत सारे वहां पे प्रश्न किए
जी। और उन्होंने मांग की कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की जरूरत है। वो आपके पास ऑन द रिकॉर्ड है कि हमारे एमपी साहब ने इस बात को बार बार वहां पे दोहराया है। और हमेशा जो डेलीगेशन में जो एक पार्ट रहा है, या एपेक्स बॉडी, ये जो हमारे जो हाई पावर कमेटी है, उसमें हमारे एमपी तो एक वन ऑफ द मेंबर्स थे। तो ऐसी बात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वही हम यहाँ पे करेंगे, मगर हाई कमांड होता है, हर पार्टी का हाई कमांड होता है, कंसल्टेशन की जरूरत होती है। और हमारे जो हम सब जो है लद्दाख के हित में बात करेंगे। लद्दाख का जो लीडरशिप है, चाहे हमारे सिटिंग एमपी साहब हों, ऑनरेबल सीसी साहब हों, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हों, जो भी हो, हमारा लद्दाख के बारे में कोई भी इश्यूज होगा वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके ही हम कोई डिसीजन लेंगे। मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही डायरेक्शन पे लद्दाख का बीजेपी चले, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्रोटेक्शन हमारा प्राइमरी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट प्रेफरेंस है लद्दाख को सुरक्षित करना, लद्दाख को सेफ गार्ड देना जी। वो हमारा सबसे प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है। लोगों ने हमें बीजेपी को, हमारा बीजेपी का एमपी इसलिए जिताया क्योंकि लद्दाख के हितों को पार्लियामेंट तक पहुंचाए। हमारा हिल काउंसिल, लोगों ने बीजेपी का हिल काउंसिल इसलिए क्रिएट किया क्योंकि लोगों के एस्पिरेशंस को देख के, लोगों के डिमांड्स को देख के, लोगों के जो डेवलपमेंट जो अभी जा रहा है उसको देख के हिल काउंसिल को भी लोगों ने समर्थन दिया है। और जो हमारे 5 साल में जो हमारे एमपी साहब ने जो काम किया है लद्दाख के इश्यूज को लेके, लद्दाख के सेफगार्ड को लेके, लद्दाख के डेवलपमेंट को लेके, वो सबको पता है। और हम यही आपको एश्योर करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये जो बात जो अभी अधूरा जो है, हमारा जो डेडलॉक अभी हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, तो वो जो बात है आने वाले दिनों में जो है वो बीजेपी के गवर्नमेंट के साथ ही बैठ के इन सब चीज़ों को हम दोबारा शुरू करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि लद्दाख को एक अच्छा सा प्रोटेक्शन आने वाले दिनों में मिले। जी धन्यवाद जी। मैं आप और एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। JTN यानी जमयांग सिरिंग नामग्याल, जो एमपी, वर्तमान एमपी, अभी 2024 की जो इलेक्शन की जो बिगुल है वो पूरे भारत के अंदर बच चुकी है। तो लेकिन इस बार जैसे आपको भी विदित है, JTN यानी जमयांग सिरिंग नामग्याल एक भाषण के चलते पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के नेताओं को भी टारगेट किया था। लेकिन इस बार अचानक मैंडेट जमयांग सिरिंग नामग्याल को ना देते हुए एडवोकेट ताशी ग्याल्सन जी को देने का निर्णय कैसे लिया? क्या ताशी ग्याल्सन जी की लोकप्रियता को देखते हुए आप लोगों ने यही निर्णय लिया? देखिए, निर्णय लेना जो है वो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। स्टेट का जो है, कोई भी स्टेट हो, स्टेट प्रेसिडेंट का काम है कि यहाँ से पैनल भेजना। पैनल में हमने 3 लोगों का नाम सजेस्ट किया था, श्री जमयांग सिंह नामग्याल, श्री ताशी ग्याल्सन और श्री तंजिन लापा, जो कि 1-1.5 महीना पहले यहाँ से जा चुका था। उसके बाद जो है, जो निर्णय है, जो फाइनल डिसीजन है, ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है बीजेपी का, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसको चेयर करते हैं। उसमें हमारे बहुत सारे जो टॉप हमारे लीडरशिप हैं उनका वहाँ पे डिसीजन होता है। तो अल्टीमेटली जो मैंडेट किसको देना है, किस बेस पे देना है, कैसा उनका मापदंड होगा, क्या यार्डस्टिक होगा, इन सब चीज़ों को जज करने का ये जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम है यहाँ से मैंडेट भेजना, मैंडेट पैनल भेजना। पैनल 3 लोगों का भेजा। 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने इस पे समीक्षा किया होगा, थोड़ा मंथन किया होगा, डिस्कशन डेलिब्रेशन करने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का डिसीजन है, एडवोकेट ताशी ग्याल्सन के फेवर में मैंडेट आया। तो ये डिसीजन उनका है, उसमें हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एज पर पार्टीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है या रूल्स रेगुलेशंस की वजह से। तो ये हाईकमांड का डिसीजन है। हाईकमांड ने जो डिसीजन लिया, हम तो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वर्कर हैं, तो हम तो जिसको पार्टी मैंडेट देगी हम उसी को ही आगे ले जाके उनको जिताने का प्रयास करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि जमयांग सिरिंग नामग्याल जी हमारे बहुत पॉपुलर लीडर है, हमारे बहुत टॉल लीडर है। तो हम सब मिल के आने वाले दिनों में जो लोकसभा का जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। और इस बार हम चाहेंगे कि तीसरी बार लद्दाख से बीजेपी का कैंडिडेट जीत के पार्लियामेंट में जाएं और हमारे जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं उन सबको वहां पे हाईलाइट करके, वहां पे संसद में उनको उठा के लद्दाख के जितने भी इश्यूज हैं उन सबको एक अच्छा सा एक रिजल्ट ओरिएंटेड
एक डिसीजन वहाँ पे हो और लद्दाखियों के इश्यूज को, एस्पिरेशंस को देख के उसी हिसाब से वहाँ पे निर्णय लिया जाए। सर आपसे मेरा और एक प्रश्न है, जो 6वें शेड्यूल की मांग जिस जगह पर चल रही है, जिस जगह पर लोग अनशन पर बैठे हैं, वहां पर बार बार कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है वो वहां पर सोनम वांगचुक को समर्थन देने आ रहे। तो क्या आप मानते हो कि इस बार 2024 की जो चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी इस 6वें शेड्यूल की मदद से क्या इस चुनाव को लड़ेंगे वादी लद्दाख के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का लद्दाख में कोई इशू नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा है नहीं। लद्दाख को लेके कांग्रेस के पास अभी कोई एजेंडा नहीं है। पिछले 70 साल से जो हम डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाना था, वो कोई नया डिमांड नहीं था। 70 साल हो गए लद्दाखियों को यूटी फॉर लद्दाख डिमांड करते हुए, और 55 साल कांग्रेस ने राज किया सेंटर में, और लेह में भी लगभग 30-35 साल कांग्रेस का ही शासन रहा। तो उन दौरान किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी की जरूरत है। जब 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने का जो डिसीजन हुआ, वो बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान हुआ, और जो 70 साल का जो हमारा एक बहुत पुराना डिमांड था, पेंडिंग डिमांड था, उसको बीजेपी ने ही पूरा किया। कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन उसमें निल है। तो अभी जो है कांग्रेस के पास कोई एजेंडा है नहीं, तो इसलिए वो लोग ऐसे चीजों का फायदा ले रहे हैं, जैसे एपेक्स बॉडी का, केडीए का, अनशन का, सोनम वांगचुक जी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के ये लोग अपना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि बहुत बार कांग्रेस के लोगों ने इस अनशन का, उस प्लेटफॉर्म का नाजायज फायदा उठाया, उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। जिस तरह आपने देखा होगा पिछले बीते दिनों में कांग्रेस के लीडर्स बार बार आके वहां पे बीजेपी को टारगेट करने लगे। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस मौके का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। अपॉर्चुनिस्ट में बोलूंगा, एक मौका परस्त। कांग्रेस इज अ मौका परस्त पार्टी। इनको अभी कोई एजेंडा नजर नहीं आ रहा है। और जो बीजेपी ने पिछले 5 साल में जो काम किया है, चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमयांग सिंह नमग्याल जी का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, और हमारे अभी जो प्रेजेंट हमारे सीसी साहब हैं, जो काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमने डेवलपमेंट किया है लद्दाख को, यूटी लद्दाख को दिया है, और जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होगा वो बीजेपी ही देगी। कांग्रेस पार्टी कहे कुछ भी वादा करे, कुछ भी मैनिफेस्टो में लाए, कांग्रेस पार्टी पावर में आने वाली नहीं है। तो उनको मैनिफेस्टो में जो भी लिखे पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैनिफेस्टो में लिखने के लिए पावर में आना जरूरी है, और पावर में कांग्रेस का कहीं कोई नाम व निशान नहीं है। पावर में आएगी बीजेपी, और जो भी हमारे लद्दाख के जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं उसको बीजेपी ही पूरा करेगी, ये हमारा मानना है। और एक सवाल है सर आपसे मेरा, इस बार 2024 के चुनाव में कितनी ताकत के साथ बीजेपी चुनाव की युद्ध भूमि पर उतरने की सोच में हो? बिल्कुल, देखिए, इस बार आपने सुना होगा कि बीजेपी का एक लक्ष्य है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार जी, ये हमारा लक्ष्य है। इस बार बीजेपी अपने बलबूते पे 370 से ज्यादा सीट लेने की कोशिश करेगी, और एनडीए अलायंस के साथ 400 पार। तो इस बार हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी अपना पूरा जोर जिस तरह लगा रही है, उतना ही जोर हमारे लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें भी हम भरपूर जोर लगाएंगे। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जमयांग सिंह नमग्याल जी हैं, ताशी गैल्सन जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स, यूथ, और जितने भी लद्दाख के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और लद्दाख के लोग हैं, जनता है, पूरा जोर शोर से इस चुनाव में हम उतरेंगे। और इस बार हम फिर एक बार लद्दाख के बीजेपी के कैंडिडेट को बहुत अच्छे मार्जिन से जिता के हम पार्लियामेंट में भेजेंगे। और हमें लोगों पे पूरा भरोसा है कि लोगों का बीजेपी पे विश्वास है, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। पिछले 5 साल में बीजेपी ने काम किया है। उस काम के बेसिस पे हम लोगों के पास जाएंगे, और लोगों का हमें पूरा समर्थन मिलेगा। और इस बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगेगा बीजेपी का यहाँ से, और बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से जीत के संसद में जाएगा। और एक प्रश्न सर आपसे मेरा, जब पहली बार लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का श्रेय मिला था,
लद्दाख के तमाम लोग बीजेपी के नेतागण के साथ मिलकर लद्दाख के शाही पोलो ग्राउंड के अंदर भी जश्न मनाए थे और लद्दाख की जो मेन मार्केट है वहां पर भी जश्न मनाए थे। लेकिन उस समय लोग मौन थे। अचानक लोगों के अंदर यह कैसे ख्याल आया कि हमें 6वें शेड्यूल की भी जरूरत है और हमें यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की भी जरूरत है। जी जी, आप जैसे आपने पिछले 30-40 साल में देखा होगा कि लद्दाखी हमेशा बोलते थे कि हमारा यूटी फॉर लद्दाख है ना, फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर, ये एक डिमांड रहा था जी। उसमें फिर बाद में उसमें फिर लेजिस्लेटिव यूटी विद लेजिस्लेटिव का डिमांड उसमें ऐड हुआ। तो उसके बाद जब यूटी मिलने के बाद, यूटी तो मिला मगर लेजिस्लेटिव नहीं मिला, है ना, तब अमित शाह जी ने उस दिन 5 अगस्त 2019 को ये बोला था कि यूटी लद्दाख को दिया जा रहा है, यूटी डिक्लेयर किया जा रहा है, आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ में ये भी बोला था कि जो हिल काउंसिल है, लेह और करगिल का जो हिल काउंसिल है वो बरकरार रहेगा जी, वो इंटैक्ट रहेगा और इसी काउंसिल्स को हम एम्पावर करके, स्ट्रेंथन करके, इसी को ये हम लेजिस्लेटिव पावर देंगे। ये अमित शाह जी का कमिटमेंट था। उसके बाद 370 और 35A हटने के बाद लद्दाखी लोग थोड़ा अनसेफ नेचुरली, पहले तो हमारे पास प्रोटेक्शन था जब हम JNK का हिस्सा थे, 370 था, 35A था। यूटी मिलने के बाद वो प्रोटेक्शन खत्म हुआ जी। फिर लोगों में एक एप्रीहेंशन रहा कि अब तो प्रोटेक्शन रहा नहीं, अब तो बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे सेटल्ड होगा, जॉब, हमारी जमीन या वो सारा जो है अनसेफ लगेगा, वो हम भी महसूस करते हैं। तो उसके बाद एक डिमांड आया कि लद्दाख को विद लेजिस्लेचर, यूटी विद लेजिस्लेचर का एक होना चाहिए ताकि हमारे ही लोगों को डिसीजन मेकिंग का पावर मिले, लोकल्स जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसमें यह हुआ कि काउंसिल को स्ट्रेंथन करने का, काउंसिल को हिल एम्पावर करने की बात की थी जी। और उस पर अभी भी बात चल रहा है कि हिल काउंसिल को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जाए, लेजिस्लेटिव पावर दिया जाए, जितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग हो जी। और साथ ही साथ में जो हमारा प्रोटेक्शन है, जो आर्टिकल 370 के साथ खत्म हुआ, उस प्रोटेक्शन को दोबारा रिस्टोर किया जाए लद्दाख स्पेसिफिक। तो उसमें 6ठे शेड्यूल का प्रोटेक्शन का मॉडल सामने आया। तो उसमें फिर हर जगह से स्टडी हुआ, काउंसिल के लोगों ने भी स्टडी किया, फिर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन उस वक्त जो थे उन्होंने भी स्टडी किया, सेकमो लांगचुक जी ने भी काफी स्टडी किया। तो 3-4 साल उस पर काफी डिस्कशन, डेलिब्रेशन हुआ जी। तो उसमें से जो निचोड़ जो सामने आया वो एपेक्स और केडीए कहते हैं कि हम 6ठे शेड्यूल पे हमारा ये संरक्षण अच्छा है। तो 6ठे शेड्यूल को हमने भी पढ़ा, हमने भी उस पर डिस्कशन किया, तो हमें उसमें काफी कमी पेशियां नजर आई। अब उसको आप डिटेल में जाएंगे तो फिर काफी ये लेंथी हो सकता है। तो हमारा ये मानना है कि हम सब मिल बैठ के, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सारे जितने हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब मिल के, सब लद्दाख की ही प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो सब मिल के कौन सा शेड्यूल, कौन सा प्रोटेक्शन लद्दाख के लिए सेफ रहेगा, कौन सा सूटेबल रहेगा, लद्दाख के टोपोग्राफी को देख के, लद्दाख के ज्योग्राफिकल कंडीशन को देख के और लद्दाख के जो ट्राइब को बैकग्राउंड को देख के कैसा हमें प्रोटेक्शन चाहिए ताकि हमारे जमीनें सुरक्षित रहें, हमारे बच्चों के जॉब्स सुरक्षित रहें, हमारे ट्रेड सुरक्षित रहे, हमारा कल्चर सुरक्षित रहे, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे और हमारे जो हिल काउंसिल है उसको ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जाए, लेजिस्लेटिव पावर दिया जाए ताकि डेवलपमेंट एक्टिविटी में, डिसीजन मेकिंग में काउंसिल्स का अपर हैंड। तो इन सब बातों पे बात चल रहा है और जैसे ये रिपीट हो रहा है मेरी तरफ से कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अभी बात रुकी पड़ी है और जो ही 4 जून को जब डिसीजन आएगा उसके 10-15 दिन के बाद नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा, बीजेपी का ही गवर्नमेंट आएगा, तो इस बात को कंटिन्यू किया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि बातचीत खत्म हो गया, अब लद्दाख को कुछ नहीं मिलेगा। लद्दाख को पक्का संरक्षण मिलेगा, लद्दाख को प्रोटेक्शन मिलेगा, अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा और वो प्रोटेक्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। तो ये हमारा मानना है। हम भी लद्दाखी हैं, हमारे बच्चे भी, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे पास भी जमीन है, हमारे बच्चों का भविष्य इस पे सारा वो हुआ है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि लद्दाख को सुरक्षा ना मिले। हम चाहते हैं कि लद्दाख को अच्छा प्रोटेक्शन मिले, ऐसा प्रोटेक्शन मिले ताकि फिर बार बार लोगों को सड़क पे ना आना पड़े। पहले तो यूटी का डिमांड किया था, सबने सोचा यूटी मिल गया तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर लेजिस्लेटिव का, फिर इसका बात आया। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो है एक अच्छा सा ड्राफ्ट हो जिसमें फिर दोबारा हमें बार बार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसमें ये ऐड करो, इसमें ये डिलीट करो,
ऐसा ना हो, जी। लोगों को बार बार हर 4-5 साल के बाद सड़क पे ना आना पड़े। जी। एक अच्छा सा हम ड्राफ्ट बना के उसको हमें अप्रूवल करवाना जो है वो बीजेपी का काम है। और बीजेपी लद्दाख के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचती है। जी। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस बात का ये प्रूफ है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ, जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टीज नहीं दे सकी, वो काम बीजेपी ने किया लद्दाख को यूटी बना के। और आने वाले दिनों में भी लद्दाख को अगर सेफगार्ड की जरूरत हो, जॉब्स की जरूरत हो, जो भी हो, वो बीजेपी गवर्नमेंट ही देगी। तो आपको भरोसा रखना चाहिए। जी। तो ये सारा काम हो जाएगा। और एक सवाल और एक प्रश्न मेरा आपसे कि बीजेपी ने इस बार मैंडेट एडवोकेट ताशी गेल्सन जी को दी, जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक शायद मौन है इस पर। तो आशंकाओं की बाजार गर्म है, अफवाहों की बाजार गर्म है। कहा जा रहा है इस बार कांग्रेस मैंडेट वरिष्ठ नेता नवंग रिजिंग जोरा जी को देने जा रहे हैं। जी। यदि नवंग रिजिंग जोरा जी को मैंडेट देते तो क्या नवंग रिजिंग जोरा एडवोकेट ताशी गेल्सन जी पर भारी पड़ सकता है इस बार? देखिए, ये तो आप पब्लिक के ऊपर डिपेंड करेगा। कारगिल जोरा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लीडर हैं, लद्दाख के लीडर हैं। उन्होंने भी काफ़ी लद्दाख के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। अब वो कांग्रेस पार्टी उनको मैंडेट देती है, किसी और को देती है, ये उनका अपना एक अलग विषय है। और जीतना या ना जीतना ये लोगों के हाथ में है। किसी कैंडिडेट को जिताना हराना जो है पब्लिक के हाथ में होता है। अब देखना यह है कि लोगों का क्या मूड है, किसने काम ज्यादा किया है और किससे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। देखिए ना, अभी कैंडिडेट्स काफी आना। बीजेपी का कैंडिडेट तो डिक्लेयर हुआ, अब कांग्रेस पता नहीं किसको फील्ड करेगी। फिर हो सकता है करगिल से भी यहाँ पे कैंडिडेट होगा। तो लोग इस बार जो है, लोग बड़े सेंसिबल हैं। लोग देखते हैं कि कौन सा नेता जो है लद्दाख को आगे ले जा सकती है। और लोग ये भी देखते हैं कि किस पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा करना जरूरी है। कोई ऐसा कैंडिडेट ना जाए जिसका गवर्नमेंट ही सेंटर में ना हो। कांग्रेस का कैंडिडेट जाता है, वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं होगी तो क्या बात बनेगी? या कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो अगर वो जाता है तो क्या उसकी बात बनेगी? तो आजकल लोग समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, तो कैंडिडेट लोग उसी को ही सपोर्ट करेंगे जिसकी सरकार जो है सेंटर में आने वाली है। तभी जाके लद्दाख के इश्यूज को आगे बढ़ाया जा सकता है, लद्दाख को डेवलप किया जा सकता है। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा, वो तो पब्लिक के हाथ में। हमारा काम है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा प्रयास करना, लोगों को सही बात पहुंचाना। और लोग देखेंगे कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, और आने वाले दिनों में कांग्रेस कहां स्टैंड करती है और बीजेपी कहां स्टैंड करती है, ये सारा लोग एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर वो लोग सोच समझ के वोट देंगे। जी। और एक सवाल सर मेरा आपसे, क्या इस बार मैनिफेस्टो में 6वें शेड्यूल और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर को रखने की सोच में है बीजेपी पार्टी? जी, अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो ओवरऑल जो इंडिया के लेवल पे जो हमारा मैनिफेस्टो जो है वो ऑलरेडी 14 अप्रैल को हमारा रिलीज हो चुका है अंबेडकर जयंती के दौरान। तो अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ये लद्दाख यूटी का जो मैनिफेस्टो है उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। तो वो भी बहुत जल्दी हम पब्लिक करेंगे। तो उसमें जो लद्दाख के कोर इश्यूज हैं, जो हमारे पेंडिंग जो काम है, तो उसको पूरा करने के लिए हम पक्का उसमें हम इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। और वो अभी उसमें हमारी अभी जो है वो अभी ड्राफ्ट इज अंडर प्रोसेस। तो बहुत जल्दी हम उस ड्राफ्ट को पब्लिक करेंगे। और लद्दाख के हित में, लद्दाख के डेवलपमेंट को लेके, लद्दाख के फ्यूचर को लेके जो भी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा वो सारा हम मैनिफेस्टो में डालेंगे। और हमें इस बार पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारा डिमांड होगा उसको हम पूरा फुलफिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जी। अंतिम सवाल सर आपसे, क्या 2024 की ये जो चुनाव है, क्या वादी लद्दाख में बीजेपी इस चुनाव को जीत पाएंगे? हाँ, हमें पूरा भरोसा है। इससे पहले भी 2014 में भी हमारे थुप्सन साहब बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको भी लोगों ने जिताया था। 2019 में हमारे जमयांग सिंह नमग्याल जी बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको भी जिताया। इस बार हमारा ताशी गेल्सन जी बीजेपी का कैंडिडेट है। तो लोगों का हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार हमें सपोर्ट ज्यादा इसलिए मिलेगा क्योंकि यूटी मिलने के बाद ये पहला हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तो हम, जैसा मैंने आपको कहा कि इस बार लोग बढ़ चढ़ के बीजेपी पार्टी को वोट देंगे।
और हमने जो पिछले 5 साल में काम किया है, जी हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। जो हमने जमीन पे काम किया है बीजेपी पार्टी ने, जो हमारे एमपी साहब ने जो काम किया है, जो हमारे टशी गैल्सन हिल काउंसिल ने जो काम किया है, तो उसको देख के लोग इस बार बीजेपी को जरूर जिताएंगे और अच्छे मार्जिन के साथ जिताएंगे, ये हमारा मानना है। धन्यवाद पेटी कुंद्रंग सर, आपने अपनी बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर मुझे यहाँ पर समय दी, तो इस विषय में मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू। धन्यवाद।